हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th एंड जो चैप्टर का नाम है वो है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग और चैप्टर नंबर है 6। अब बात कर लेते हैं पहले एमसीक्यू की। तो स्टूडेंट्स, पहले एमसीक्यू में कह रहे हैं इस ईच बॉडी मूवमेंट, ठीक है, हर बॉडी मूवमेंट जो किसी भी इंडिविजुअल के साथ में जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, ठीक, तो हम उसको क्या कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं हम इसको क्या कह सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि बॉडी जब मूव करती है, ठीक है, चलना, दौड़ना, भागना, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये एक तरीके से बॉडी मूवमेंट है और इन बॉडी मूवमेंट्स को हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट आंसर्स बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर्स पता चले, ठीक है। ऑलरेडी मैं ब्लू पेन से लिख चुका हूँ आंसर, तो आप लोगों को दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। लेकिन हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश लीडरशिप इज द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड मेकिंग ऑफ डिसीजंस। यानी कि लीडरशिप का मतलब क्या है। लीडरशिप का मतलब है कोई अथॉरिटी होना किसी के पास, ठीक है, कोई एक अथॉरिटी होती है और उसके पास डिसीजंस लेने का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक, तो उसको हम लीडर कहते हैं। तो ये जो लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप की ये जो परिभाषा है ये दी गई है डर्लिन आर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? डर्लिन आर। आप लोग अच्छे से देख लीजिए नाम, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये सामने डेफिनेशन आती है तो आप लोग आसानी से ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस में से ये जो नाम है वो देख पाएंगे अच्छे से और आंसर लगा पाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डैश पर्सनैलिटी क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसी पर्सनैलिटी एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर देती है। तो भाई ये हम लोगों को सभी को पता है कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जो है वो एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल का अगर अच्छी पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द डिस्प्ले ऑफ डैश इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर लॉयल्टी ऑफ द ग्रुप। यानी कि द डिस्प्ले ऑफ डैश यानी कि क्या दिखाया जाए जिससे ये एंश्योर हो सके लॉयल्टी ऑफ द ग्रुप। तो भाई वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी कि द डिस्प्ले ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर लॉयल्टी ऑफ द ग्रुप। यानी कि हम किसी ग्रुप में हैं, मान लेते हैं हम लोग किसी ग्रुप में हैं, ठीक है, और हमें उस ग्रुप को ये दिखाना कि हम बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके प्रति, ठीक। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हम बहुत लॉयल हैं आपके प्रति, ठीक, क्योंकि हम जब तक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दिखाएंगे तब तक उस ग्रुप को नहीं एहसास होगा कि हम कितने लॉयल हैं। हमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी दिखानी होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो नोन एज। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को किस और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम है। तो भाई वो है एक्शन स्पोर्ट्स या हम उसको कह सकते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहे हैं डैश कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज दैट हैव हाई लेवल ऑफ इनहेरेंट डेंजर। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें ज़्यादा डेंजर का खतरा रहता है, मतलब डेंजर तो है ही, ठीक है, डेंजर रहता है, खतरा रहता है एक्टिविटीज़ में, तो ऐसा स्पोर्ट्स जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज दैट हैव हाई लेवल ऑफ इनहेरेंट डेंजर, ठीक, रिस्क भी रहता है इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहे हैं डैश इज अ स्पोर्ट इन विच पार्टिसिपेंट्स क्लाइंब अप, डाउन और अक्रॉस अ नेचुरल रॉक और आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स। देखिए आर्टिफिशियल मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई जो रॉक वॉल्स हैं, ठीक, आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स जो हैं दीवारें, ठीक, या फिर नेचुरल दीवारें जो पत्थर की नेचुरल दीवारें हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा हम कह सकते हैं एक वॉल वगैरह है, ठीक, दीवार है, तो उस पर चढ़ना, उससे उतरना और उसके आर पार जाना। आर पार मतलब जैसे मान लेते हैं बीच में कोई वॉल है, ठीक है, कोई दीवार है, अब उसके ऊपर हम चढ़ के नेक्स्ट तरफ चले गए, दूसरी तरफ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रॉक क्लाइंबिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं द मेन डेंजर एसोसिएटेड विद रॉक क्लाइंबिंग इज डैश फ्रॉम द हाइट। देखिए अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेन डेंजर की, मेन डेंजर क्या है? क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग में, ठीक है, क्लाइंबिंग जो होती है रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। तो इसके साथ जो मेन डेंजर क्या है एसोसिएटेड जो है, तो वो है भाई फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। यानी कि हाइट से गिरना एक बहुत बड़ा डेंजर है,
ठीक है, मेन डेंजर है ये जो एसोसिएटेड है रॉक क्लाइंबिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि अगर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो ये डेंजर तो होता ही है, ये रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ठीक। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि रॉक क्लाइंबिंग जो होती है उसमें मेन जो डेंजर है वो है फॉलिंग फ्रॉम दी हाइट, ठीक है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन में बोल रहे हैं डैश मीन्स गोइंग ऑन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी स्पेशली ऑन फुट, यानी कि पैदल यात्रा करना, पैदल जर्नी करना और लंबी जर्नी करना, ठीक है, और डिफिकल्ट भी हो वो जर्नी, तो हम ऐसी जर्नी को हम कहते हैं ट्रैकिंग। क्या कहते हैं इसको? ट्रैकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं डैश इज अ रिवर जर्नी, यानी कि रिवर की यात्रा करना, ठीक, अंडरटेकन ऑन अ राफ्ट। राफ्ट मतलब होता है एक आपने देखा होगा फ्लैटेबल, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं डैश इज अ रिवर जर्नी, यानी कि एक रिवर की यात्रा करना, किस पर? एक बोट पर, या बोट की तरह ही बना हुआ एक राफ्ट, ठीक है। अब राफ्ट क्या होता है आप लोग मुझे जरा कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये जो बना होता है इनफ्लैटेबल मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक। तो ये जो है बोट या राफ्ट से जर्नी करना एक रिवर की, उस वो कहलाता है रिवर राफ्टिंग, ठीक, रिवर राफ्टिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द मेन डेंजर्स ऑफ डैश आर लिंक टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिसेंट ऑफ द वाटर बेड्स at different places, narrow cliffs and obstacles such as trees, boulders and undercut rocks। अब इसमें कई सारे डेंजर्स हैं, ठीक है। तो ये कौन से, ये जो मैंने नाम लिए, ये जो डेंजर्स हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की स्पीड है, ठीक है, कितना पानी है, गहरा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक। और डिसेंट ऑफ द रिवर, ठीक, यानी कि जो पत्थर वगैरह होते हैं रिवर में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक तरीके से डेंजर्स होती हैं, किसके लिए, कैसे, मतलब कौन से स्पोर्ट्स में? ये राफ्टिंग में, ठीक है। ये जो रिवर राफ्टिंग हम लोग बात कर रहे थे, राफ्टिंग में क्या होता है, ये सारी चीज़ें डेंजर्स होती हैं, ये रिस्क तो लेना ही पड़ता है, जो रिवर राफ्टिंग करते हैं उनको पता होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं ऑन डैश, यानी कि किस डेट को, ये बोल रहे हैं, डेट इसमें पूछी गई है। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मई 29, 1953 में क्या हुआ कि जो सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे नेपाल के, ठीक है, नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे, ठीक, ये दोनों व्यक्ति किसकी लीडरशिप में? जॉन हंट, जो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के जॉन हंट की लीडरशिप में पहले ह्यूमन बींग्स बने जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ा हो, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो समिट है वो कन्क्वायर की हो, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं डैश इज अ वाटर स्पोर्ट इन विच सर्फर्स राइड्स ऑन अ मूविंग वेव विच यूजुअली कैरीज द सर्फर टूवर्ड्स द शोर। देखिए इसमें क्या होता है, कौन सा, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा स्पोर्ट है ये। देखिए ये है सर्फिंग। तो सर्फिंग आप लोगों ने देखा होगा, कई मूवीज़ में भी देखा होगा सर्फिंग जो होती है। सर्फिंग क्या होता है, एक वाटर स्पोर्ट होता है जिसमें क्या सर्फर जो होता है ना, यानी कि जो सर्फिंग कर रहा होता है वो मूविंग वेव, यानी कि जो लहरें उठती हैं समुद्र में, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, राइड करता है, ठीक। एक विच यूजुअली कैरीज द सर्फर, और सर्फर टूवर्ड्स द शोर, यानी कि, और जो लहरें होती हैं, ठीक है, जो मूविंग वेव जो होती हैं, ये क्या करती हैं कि समुद्र के किनारे ही उसको ले आती हैं सर्फर को, ठीक है, वो सर्फिंग करता रहता है जब, ठीक। तो सर्फिंग यहाँ पे सही आंसर। सर्फिंग इज अ वाटर स्पोर्ट इन विच सर्फर्स राइड्स ऑन अ मूविंग वेव विच यूजुअली कैरीज द सर्फर टूवर्ड्स द शोर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं वाइल सर्फिंग देयर इज अ डेंजर ऑफ ड्रॉनिंग। अब ड्रॉनिंग क्या होता है, डूबना, ठीक है, डूबने का खतरा होता है, ठीक है, ड्रॉनिंग का खतरा होता है इसमें, ठीक। सर्फर्स जो सर्फिंग होती है उसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं डैश इन्वॉल्व्स ग्लाइडिंग थ्रू द एटमॉस्फेरिक एयर विदाउट एनी इंजन, यानी कि कौन से स्पोर्ट में जो ग्लाइडिंग, यानी कि आपने देखा होगा, चलिए मैं आंसर बता ही देता हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को दिख ही रहा होगा वैसे, पैराग्लाइडिंग, ठीक है। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है कि जो ग्लाइडिंग की जाती है, ठीक है, आसमान में, आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, ठीक है, तो फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक, कि जो ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग देखी होगी आप लोगों ने। तो ये जो स्पोर्ट है
इसमें क्या होता है, बिना किसी इंजन के, ठीक, एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा जो है ग्लाइडिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें है विंग और कैनोपी। आपने देखा होगा पैराशूट, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं। विंग और कैनोपी एंड हार्नेस आर रिलेटेड टू विच ऑफ दी। हार्नेस क्या होता है, हार्नेस क्या होता है, ये पहना जाता है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग के दौरान, ठीक। आप लोग इसका इमेज सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, आप लोगों को दिख जाएगा कैसा इमेज होता है इसका। तो विंग और कैनोपी और हार्नेस, ठीक है, विंग यानी कि वही जो पैराशूट होता है, ठीक, कैनोपी उसको बोलते हैं, और हार्नेस ये जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो भाई ये है पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड। आप लोगों को ये याद रखना है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पैराग्लाइडर्स क्या यूज करते हैं, पैराग्लाइडर्स क्या यूज करते हैं असेंट और डिसेंट के रेट को फाइंड करने के लिए। अब ये असेंट और डिसेंट क्या है, यानी कि हवा कितनी कैसे चल रही है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझनी है। वो होता है वेरियोमीटर, ठीक है। वेरियोमीटर क्या होता है, जो पैराग्लाइडर्स यूज करते हैं टू फाइंड द रेट ऑफ असेंट और डिसेंट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं, अच्छा इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक होता है बैरोमीटर, ठीक है, और एक होता है ये वेरियोमीटर। तो आप लोगों को ये इसका डिफरेंस समझना है। ये वो वाला बैरोमीटर नहीं है, ये वेरियोमीटर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं डैश शुड यूज गुड क्वालिटी बोर्ड एंड सर्फिंग गियर्स। तो कौन से स्पोर्ट में जो है गुड क्वालिटी बोर्ड एंड सर्फिंग गियर्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो वो है सर्फर्स, ठीक है। सर्फर्स मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्फर्स को, यानी कि जो सर्फिंग करते हैं उनको जो है गुड क्वालिटी बोर्ड एंड सर्फिंग गियर्स पहनने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।